बार की बात है, देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर अत्यंत धनवान और प्रतिष्ठित थे। स्वर्ण, रत्न और अपार संपत्ति से भरी उनकी नगरी अलकापुरी स्वर्ग से भी अधिक भव्य मानी जाती थी। यह संपत्ति उन्हें भगवान शिव के आशीर्वाद से प्राप्त हुई थी। परंतु समय के साथ कुबेर के मन में अहंकार जन्म लेने लगा। उन्हें लगने लगा कि उनकी संपत्ति ही उनकी महानता का प्रमाण है। धीरे धीरे धन ने भक्ति और विनम्रता का स्थान ले लिया। कुबेर ये भूल गए कि धन ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, उनका अधिकार नहीं। एक दिन अपने वैभव को दिखाने के उद्देश्य से कुबेर ने भगवान शिव और माता पार्वती को अपने महल में भव्य भोज का निमंत्रण दिया। बाहर से यह भक्ति प्रतीत हो रही थी, पर भीतर अहंकार छिपा था। भगवान शिव उनके मन की बात समझ गए। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मैं स्वयं नहीं आऊंगा, पर मेरा पुत्र गणेश मेरे स्थान पर आएगा। कुबेर मन ही मन हंस पड़े। एक बालक कितना खा पाएगा? यही सोचकर उन्होंने तैयारी और भी भव्य करवा दी। जब श्री गणेश अलकापुरी पहुंचे तो उनका स्वागत बड़े आदर से किया गया। जैसे ही भोज प्रारंभ हुआ, गणेश जी खाने लगे और खाते गए और खाते गए। राजसी पकवान, दिव्य मिष्ठान, स्वर्गीय व्यंजन, सब कुछ ही पलों में समाप्त हो गया। कुबेर घबरा गए। जितना भोजन लाया जाता उतना ही गणेश जी की भूख बढ़ती जाती। अंत में भोजन ही नहीं बल्कि सोने के स्तंभ, रत्न जड़ित दीवारें और खजाने भी निगलने लगे। पूरा महल नष्ट होने लगा। डर और लज्जा से भरे कुबेर दौड़ते हुए कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। आंखों में आंसू लिए उन्होंने कहा, प्रभु, मुझसे भारी भूल हो गई। अहंकार ने मेरी बुद्धि हर ली, मुझे क्षमा करें। भगवान शिव ने शांत स्वर में उन्हें साधारण चावल से भरा एक छोटा कटोरा दिया और कहा, इसे विनम्रता से गणेश को अर्पित करो। कुबेर लौटे और झुके हुए सिर से वह कटोरा गणेश जी को अर्पित किया। जैसे ही गणेश जी ने वह साधारण अन्न ग्रहण किया, उनकी भूख शांत हो गई। महल पुनः वैसा ही बन गया, पर कुबेर का हृदय बदल चुका था। अहंकार समाप्त हो गया था। गणेश जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, धन बुरा नहीं है, पर अहंकार विनाश का कारण बनता है।